मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर सौरभ फैला विपुल धूप बन। मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगल गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तारे शीतल कोमल नूतल मांग रहे तुझसे ज्वाला का कण, विश्व सुलभ सिर धुन कहता में हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिर सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नीत कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता विद्युत से गिरता बादल विहंग विहंग विहस विहस मेरे दीपक जल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम 20 फरवरी के पेपर का हिंदी विषय के पद्यांश का अध्ययन करेंगे। आज हम सिर्फ पद्यांश का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पद्यांश की। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है हमारा, पुलक पुलक में कौन सा अलंकार है? तो पुलक पुलक में हमारा अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता कहाँ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ आता है जहाँ पर किसी भी शब्द को दोहराया जाए। किसी भी शब्द को क्या किया जाए? जिस भी शब्द को जहाँ पर भी दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। इसको हम कभी कभी विप्सा अलंकार भी कहते हैं, विप्सा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर पुलक पुलक 2 बार आया हुआ है, यानी कि इसको दोहराया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे राम राम कैसी यह कैसी दुनिया, ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। इसमें यहाँ पर राम राम रिपीट हो रहा है, तो यह भी पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। एक हमें कन्फ्यूजन होता है कि पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है। तो पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार में शब्दों और वर्णों का अंतर है। जैसे देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, एक उदाहरण है। अब इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर इसमें देखा है हमने कि घर घर रिपीट हो रहा है, यानी कि ये पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर एक और ही भर भर घर घर, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि इसके द्वारा यदि हमें अनुप्रास अलंकार को समझना हो तो ये र और र की आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और हमारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें आप अंतर भेद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शलभ किसे कहते हैं, यानी कि शलभ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फतिंगा या पतंगा को। शलभ एक प्रकार का कीट हुआ करता है। शलभ कीट या फिर एक टिड्डी के रूप में भी कभी इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फतिंगा या पतंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि अपरिमित का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब होता है प्रतिमान? क्या इसका मतलब होता है प्राण सहित? क्या इसका मतलब होता है
असीमित या अपार। तो अपरिमित के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैं आपको बताऊं तो उसमें आते हैं आपके अपरिमित का आता है असीमित, असीमित, असीमित के बाद अपार, असीमित के बाद आपका आता है अपार। एक और पर्यायवाची यदि आप देखें तो बेशुमार, बेशुमार का अर्थ भी यही होता है। इसके साथ साथ आप यदि देखें तो संख्यातीत, संख्यातीत जहाँ पर आए वहाँ पर भी परिमित ही होगा। अनंत, अनंत, एक और होता है इसका असीम, और एक और यदि हम देखें तो एक और होता है इसका निस्सीम, निस्सीम। ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं अपरिमित के। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा असीमित या अपार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है। सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा बहुत पश्चाताप करना, यानी कोई गलती करने पर आपका सिर धुनधुनाने लग जाता है, आप बहुत पश्चाताप करते हैं उस समय, तो वहाँ पर होता है सिर धुनना मुहावरा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतम से, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है जैसे मोम पिघल रहा है वैसे ही सब कुछ पिघलना चाहिए, इसका सीधा अर्थ होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्वाला कण किसे कहा गया है। ज्वाला कण किसे कहा गया है। तो ज्वाला कण किसे कहा गया है। ज्वाला कण क्या केवल आग को कहा गया है, क्या केवल लघुत्तम अंश को कहा गया है, इनमें से कोई नहीं, या फिर आग की लपट और आग का लघुत्तम अंश दोनों का। तो ज्वाला कण यदि आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ बताया गया है कि ज्वाला कण आग की लपट और आग का लघुत्तम अंश दोनों मिलकर बनते हैं ज्वाला कण। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो आगे होता है विश्व शलभ द्वीप के साथ क्यों जल जाना चाहता है। जिंदा रहने की अनिच्छा के कारण, असहायता के कारण, इनमें से कोई नहीं, या फिर पतंगा दीपक में समा जाना चाहता है। तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब होगा पतंगा दीपक में समा जाना चाहता है, सीधा अर्थ होगा इसका भी। सीधा अर्थ का मतलब ये है कि इसके पद्यांश में से ही सीधा अर्थ हमें पता चल जाएगा, इसमें व्याकरण वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन पद्यांशों में हम ज़्यादा ध्यान व्याकरण पर दे रहे हैं क्योंकि व्याकरण के नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। व्याकरण के अलावा जो इन पद्यांशों और गद्यांशों से प्रश्न हमारे बनते हैं वो प्रश्न थोड़े आसान होते हैं, तो उनको हल करना थोड़ा आसान होता है। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न है कि स्नेहित दीपक से क्या तात्पर्य है। तो स्नेहित दीपक से तात्पर्य है दीपक को, काव्य दीपक जो स्नेह रहित हो, जिस दीपक से स्नेह न हो, दीपक को जिससे स्नेह न हो, तारों को स्नेहित दीपक कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर सही जवाब होगा, यहाँ पर तारों को स्नेहित दीपक कहा गया है। किसको, तारों को स्नेहित दीपक कहा गया है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतंगा अपने शोभ को किस प्रकार व्यक्त करता है। पतंगा अपने शोभ को किस प्रकार व्यक्त करता है। तो इसका भी सीधा जवाब होगा जब लो से टकरा नहीं पाता तो बनाकर शोभ व्यक्त करता है। ठीक है, ये जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है कि प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं। तो इसमें कविता में यदि हम देखें तो दीपक स्वयं का प्रतीक है तथा प्रियतम मंजिल का प्रतीक है। ठीक है, दीपक की तरह जलकर वह अपने प्रियतम यानी अपनी मंजिल को पाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कवयित्री ने दीपक को कितने प्रकार से जलने को कहा है। तो कवयित्री ने दीपक को मधुर मधुर प्रकार से भी जलने को कहा है, विहस विहस, पुलक पुलक, इस प्रकार से भी जलने को कहा है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि कविता किसका पथ आलोकित करना चाहती है? अपने प्रियतम का, किसी का नहीं, किसी राजनेता का, या फिर स्नेह वत्सल शिष्य का। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा अपने प्रियतम का। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सौंदर्य निर्भर क्या केवल शब्दों की प्रकृति पर करता है? क्या केवल बिंब पर करता है? नहीं, केवल बिंब पर नहीं कर सकता। बिंब यानी कि एक तरह का प्रतिमान, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। शब्दों की आवृत्ति और सकल बिंब दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पद्यांश का। बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? तो बादलों की विशेषता बताई है बादल काले होते हैं। क्या बादल आसमान में होते हैं? इनमें से कोई नहीं। बादलों में बिजली होती है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बादलों में बिजली होती है, यानी कि बिजली जो चमकती है वो बादलों में ही चमकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है? अच्छी रोशनी दे, वह हर पल और हर दिन जलता रहे, वह कम तेल पिए, चिट चिट की आवाज़ न करे। तो दीपक से तो हमेशा एक ही आशा की जाती है कि वह हमेशा जलता रहे, जलता ही रहे, रोशनी फैलाता ही रहे, रोशनी फैलाता ही रहे। इसका जवाब हो जाएगा वह हर पल जलता रहे, ठीक है। तो ये हमारा 20 फरवरी के पेपर का शिफ्ट 1 का पद्यांश हल होता है। इसके गद्यांश में व्याकरण इतनी नहीं दी हुई है, इसलिए हमने उसको इसमें शामिल नहीं किया है। यदि आप देखना चाहें तो इसका PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।